सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कंटिन्यू वॉचिंग एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अब बाय या शाओशी का नेक्स्ट प्ले होता है डिबेट के लिए, और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है जैसे हमने लास्ट सीन में देखा था। और यहाँ पे जो हमारा बायू होता है वो इतने उसके पॉइंट ऑफ व्यू इतने अमेजिंग होते हैं। और यहाँ का जो डिबेट का टॉपिक होता है वो ये होता है कि कॉलेज के बाद पेरेंट्स को हमें ज़्यादा इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, मतलब फ्रीडम देनी चाहिए। यहाँ पे दोनों बहस कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जो हमारी शाओशी होती है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल आंसर्स देती है, लेकिन फिर भी बायू उससे ओवरटेक कर लेता है एंड बायू के पॉइंट्स शाओशी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। एंड देन ये एक बात जजेस को भी शॉक करती है कि ये इतने अच्छे से आंसर्स कैसे दे देता है। तो सब बायू के लिए क्लैप करते हैं कि बायू कहता है कि तुम्हारे सारे पॉइंट तुम ही से शुरू होते हैं। एंड द नेक्स्ट सीन में हमें यही दिखाया जाता है कि जो हमारी शाओशी है उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं आए थे, और वो कैसे दूसरे स्टूडेंट्स को देख के अपसेट हो रही थी, मतलब वो कितनी सैड थी। ये बात उसके दोस्तों को भी पसंद आते हैं और वो भी भावुक हो जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, क्योंकि बायू पता नहीं क्या है, उसे कौन सा कीड़ा है, वो किसी को अपने आगे टिकने नहीं देता। और यहाँ पे शाओशी उदास हो जाती है और टाइमर ख़त्म हो जाता है। अब टाइम भी ख़त्म। अब जब यहाँ पे बायू बाहर जा रहा होता है तो टिंग आके उसे मनाती है कि तुम क्लब ज्वाइन कर लो, लेकिन बायू कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर उसके बाद टिंग को भी ये बात बहुत अपसेट करती है, तभी बायू के फ्रेंड आ जाते हैं और वो उनके साथ चला जाता है। यहाँ पे हमारी शाओशी और उसकी जो फूडी फ्रेंड है उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में ये लोग रनिंग कर रहे होते हैं, एंड रनिंग में इन्हें नेक्स्ट टॉपिक मिलता है कि किसी को कॉन्फेस करना बहुत ही हार्ड होता है, किसी को वन साइडेड लव करना। तो इस टॉपिक पे डिबेट हो रही होती है, और इस बार जो शाओशी होती है वो पता नहीं क्या खा के आई होती है, जैसे लगता है बायू की आत्मा उसमें आ गई हो, और वो बहुत ही ब्रिलियंट आंसर्स देती है, और ये आंसर सभी को चौंका देने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे हमें बायू को दिखाया जाता है जो उसकी आंटी आती हैं, आंटी फू, और वो उसे ये बताने आती हैं कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, और उन्हें पता है कि बायू लो में बहुत ही अच्छा है। लेकिन बायू अपनी आंटी की टांग खींचने लग जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, आप ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे आप वही लड़की हो जिसको मेरे पापा पे क्रश था। और यहाँ पे आंटी शर्मा आगे कुछ नहीं कह पाती और बायू भाग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में दोबारा हमें डिबेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओशी इतने ब्रिलियंट अपने पॉइंट्स रखती है कि वो दोबारा जीत जाती है और सभी को उसके लिए तारीफ़ करनी पड़ती है। यहाँ पे जज भी बायू की तारीफ़ करते हैं एंड देन उसे फीडबैक देते हैं कि उसे कहाँ पे काम करना चाहिए। यहाँ पे अभी भी टिन बायू के बारे में सोच रही होती है एंड टिंग के साथ डिस्कस कर रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में टिंग शाओशी को एक बुक देती है जिससे वो अच्छी डिबेटर बन सके, और बुक लेके वो बहुत ही खुश होती है। और सीक्रेट ये होता है कि टिंग को शाओशी डिबेट क्लब के लिए पसंद आती है, मतलब वो उसे सिलेक्ट कर लेती है। अब यहाँ पे ये सभी शाओशी की तारीफ़ कर रहे होते हैं, और नेक्स्ट सीन में यहाँ पे बायू को क्लास पसंद नहीं आती, वो बहुत ही बोर हो रहा होता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है चलो बाहर चले, लेकिन वो मना कर देते हैं, तो ये खुद ही अकेले भाग जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि टीचर पढ़ा रहा है और ये अपने मस्त मगन में। अब ये क्लास छोड़ के यहाँ पे शांति जगह पे आता है और कुछ देर अपना टाइम स्पेंड करता है। तभी ये यहाँ पे सॉसेज निकालता है खाने के लिए। इसे एक कैट दिखती है जो बहुत ही इधर उधर घूम रही होती है। जब वो उसे अपने हाथों में उठाता है और उसे मतलब कुछ कडल करने के लिए उठाता है, तब उसे पता चलता है कि कैट की चोट लगी हुई है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि बायू बहुत ही हम्बल नेचर का है, तो वो कैट को ले जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें शाओशी को दिखाया जाता है जो बुक पढ़ रही होती है, और अचानक ही ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं, मतलब सिर्फ डंडी लगने से बच गई थी इसे। और यहाँ पे शाओशी बायू के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम देख नहीं सकते। तो शाओशी कहता है तुम क्या अंधी हो, तुम्हें नहीं दिखाई दिया। एंड देन बायू उसके हाथ में वो बुक देख लेता है और फिर उसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रही हो। क्या वो क्या शाओशी कहती है हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, तुम्हें क्या। अंदर उसके बाद वो क्या दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि तुम्हें मैं देख लूँगी और तुम्हें भी। तो फिर शाओशी पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो इन लकड़ियों से, तो वो कहता है माइंड योर ओन बिजनेस। और यहाँ पे देख सकते हो आप। और फिर जो हमारा बायू होता है वो कॉलेज के टॉप रूफ पे पहुंच जाता है, और यहाँ पे ये कुछ कबूतरों के सामने हाथ जोड़ रहा होता है क्योंकि उसे अपनी कैट वहाँ रखनी थी। अब यहाँ पे जो शाओशी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटेंस होती है कि ये कर क्या रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बायू कैट के लिए फूड लेने आया होता है,
और वो इतनी जल्दी वापस जा रहा होता है अपनी कैट को देखने के लिए, और यहाँ पे उसे पता चलता है कि शाओशी ने पीछा करते करते वो भी आ गई है। अब शाओशी उससे डिबेट करने लग जाती है और उसे याद आता है टिंग ने कहा था कि जब कोई जैसा आंसर दे उसी से और क्वेश्चंस करो और रिलेट करो एंड देन अपने क्वेश्चंस भी परफॉर्म। अब यहाँ पे ये एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब पूछते हैं तुम्हारी लाइफ का तो कोई गोल ही नहीं है ये वो, और फिर बायू पूछता है तुम्हारी लाइफ का है क्या। तो फिर इसके बाद ये टिंग से मिलती है नेक्स्ट सीन में, और यहाँ पे इन्हें वही बातें याद आती हैं। एंड देन यहाँ पे ये दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी फुडी बोलती है, मतलब मैंने इसका फुडी नाम ही रख दिया है कि तुम उसके साथ प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकती, उससे जाके पूछो। सो यहाँ पे शाओशी बायू के पास आती है पूछने के लिए, लेकिन बायू कहता है मैं बिजी हूँ और वो चला जाता है यहाँ से, वो उससे डिबेट नहीं करता। अब यहाँ पे जो हमारी टैंग है वो इसे पकड़ लेती है और कहती है तुम रनिंग क्यों नहीं कर रहे, तो वो बहाने बनाने लग जाता है और फिर ये वापस चला। यहाँ पे हमें रनिंग का सीन दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा बायू रेस्ट कर रहा होता है और कहता है मैं लेज़ी हूँ। एंड देन उसके बाद वो कहती है कि तुम मुझे पानी की बॉटल दो, लेकिन बायू पानी की बॉटल उठाता है लेकिन खुद पी जाता है, उसे नहीं देता। एंड देन उसके बाद शाओशी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए रनिंग कर दूँगी लेकिन तुम्हें मेरे साथ प्रैक्टिस करनी होगी, तो वो उसके लिए मान जाता है और यहाँ पे ये अपना कार्ड ना लगाने की जगह बायू का कार्ड लगा के भाग जाती है। अब यहाँ पे ये अपने लंच लेने आए होते हैं, तो इसकी फूडी फ्रेंड बायू के कार्ड का फ़ायदा उठाती है और उसके कार्ड से पे कर देती है। यहाँ पे शाओशी कहती है मैं तुम्हें बाद में पे कर दूँगी, लेकिन बायू कहता है अगर तुमने ऐसे बिहेव किया तो मैं तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करवाऊँगा। तो वह कहती है नेक्स्ट टाइम मेरे ऊपर रहेगा। एंड देन यहाँ पे दोबारा फूड का मतलब कैट का फूड लेने आते हैं, लेकिन ये यहाँ पे अब ये दोनों पार्टनर मतलब ऐसा है ना, इनके बीच अग्रीमेंट हो चुका है कि तुम मेरे लिए रनिंग करोगी और मैं तुम्हें डिबेट सिखाऊंगा। तो यहाँ पे बायू उसे बहुत सारी प्रैक्टिस करवाता है और नेक्स्ट टाइम जब भी वो डिबेट में पार्टिसिपेट करती है सभी लोग उससे बहुत इंप्रेस होते हैं। अब यहाँ पे जो ये बॉक्सर है मिसेस बॉक्सर, वो शाओशी की टांग खींची होती है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों फिर से डिबेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस बार बायू की भी शाओशी के आंसर्स पसंद आते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा मुस्कुरा देता है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो हमारा जज है वो रिजल्ट अनाउंस करेगी, तो सभी हैरान में हैं कि कौन जीतेगा। यहाँ पे बायू की भी शक्ल दिखाई जाती है कि वो कैसा फील कर रहा है एंड शाओशी की भी। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? सो यहाँ होती है हमारे सेकंड पार्ट की एंडिंग एंड लेट मी नो कि आपको थर्ड पार्ट का इंतज़ार रहेगा या नहीं, एंड कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर लिखिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।